हेलो हेलो हेलो। अगर वॉइस थोड़ी क्लियर अभी नहीं आ रही हो तो बीच बीच में थोड़ा होगा प्रॉब्लम है। जो वॉइस के लिए जो माइक के लिए जो डोंगल लगाया हुआ उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो वो आगे आने वाली वीडियोस में क्लियर हो जाएगी। होपफुली आप लोगों को सही सुनाई देगा, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है आपको इको टाइप साउंड सुनाई दे बीच में। तो उसके लिए मैं पहले से आपको लोगों को बता रहा हूँ कि हो सकता है कि बीच बीच में आपको जो है इको साउंड सुनाई देगा। माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मेरिटोरियस यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप लोगों से दिल से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल भी इतनी बुरी तरह से उलझा हुआ हूँ मेरे ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूशन के अंदर कि आप लोगों के लिए वक्त नहीं निकल पा रहा है। आज संडे का दिन था, तो आज आप लोगों के लिए पहला चैप्टर फिज़िक्स का मैंने प्रिपेयर किया है। आगे मैं इस बात की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह से आप लोगों के लिए जल्द से जल्द जो है PDF प्रिपेयर किया जाए और वीडियोस देना शुरू की जाए। जी हाँ, केमिस्ट्री का वीडियो ख़त्म हुए मुझे पता है, केमिस्ट्री की सीरीज़ ख़त्म हुए 1 हफ़्ते से भी ऊपर हो चुका है। 1 हफ़्ता तो हो ही चुका है लगभग, शायद 7वां दिन है आज, हाँ 1 हफ़्ता हो चुका है। और उसके बाद से ये वीडियो आप लोगों के सामने आ रही है, लगभग 7वें दिन आप लोगों के सामने ये वीडियो आ रही है। मैं समझ सकता हूँ एग्ज़ामिनेशन बहुत ज़्यादा करीब है, रिक्वेस्ट इतनी आ रही है बच्चों की, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं अभी बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। आप लोगों से 2 राय लेनी है। पहली राय ये है कि क्या मैं आप लोगों को सिर्फ इंग्लिश मीडियम की PDF प्रोवाइड करूँ, या फिर इंग्लिश मीडियम के लिए जो है सिर्फ जो है यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम जो है यहाँ पर एनालाइज करें, क्योंकि हिंदी मीडियम में कन्वर्ट करने में लगभग 2 गुना समय लग जाता है। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए मेरा बैकग्राउंड हिंदी मीडियम से नहीं है, मैंने इंग्लिश मीडियम से ही जो है पढ़ाया है अभी तक, और इंग्लिश मीडियम से ही जो है मेरा एजुकेशन हुआ है। तो इस वजह से हिंदी मीडियम में थोड़ा कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम लगती है। सिर्फ और सिर्फ इसे जो है कन्वर्ट ही नहीं करना है, टाइप करना हिंदी मीडियम के अंदर ज़्यादातर तो जो है गूगल ट्रांसलेट से कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन फिर उसको रीचेकिंग करना, जो है दोबारा रीड करना, उसमें जो है बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो आप लोग कमेंट में ये राय देंगे सबसे पहली कि इसे इंग्लिश मीडियम में ही हम प्रिपेयर करके जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो लाएं, या फिर हिंदी मीडियम में भी हम जो है PDF प्रिपेयर करें। और दूसरी चीज़ ये है कि क्या हम जो है अभी मैंने यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ही जो है PDF बनाई है। मैं ये सोच रहा हूँ कि लास्ट में आपको सारे चैप्टर की एक साथ ऑब्जेक्टिव की जो है वीडियो बनाकर दे दी जाए और ऑब्जेक्टिव जो है डिस्कस कर लिए जाएँ, या फिर आपको जो चैप्टर वाइज जो आप लोगों के लिए PDF प्रिपेयर हो रही है उसी में ऑब्जेक्टिव पहले और सब्जेक्टिव बाद में, एक ही वीडियो के अंदर कवर किया जाए। तो इन 2 चीज़ों पर आप लोगों की मुझे राय चाहिए। और बिल्कुल दिल से रियली सॉरी आप लोगों का कि वीडियो आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग चुका है। मैं पूरी कोशिश अपनी तरफ से कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए जल्दी से जल्दी वीडियो लाऊं, लेकिन थोड़ा सा क्या बहुत ही ज़्यादा मैं उलझा हुआ हूँ, तो इसलिए आप थोड़ा सा इसे कंसीडर करें। और उम्मीद है कि एग्ज़ामिनेशन तक या एग्ज़ामिनेशन से के काफ़ी टाइम पहले तक आप लोगों को फिज़िक्स की और केमिस्ट्री को तो आ चुकी है, और दूसरे सब्जेक्ट्स की भी PDF जल्द से जल्द दी जाए, और दूसरे सब्जेक्ट्स के और जितने भी हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए जाएँ। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो है पहली यूनिट जो फिज़िक्स की है उसकी PDF लेकर आ चुके हैं। इस साल भी इसमें से जो है मैं यहाँ पर लिखना भूल चुका हूँ, आपको PDF में ज़रूर मिल जाएगा। मैं यहाँ पर जो है ब्लूप्रिंट लिखना भूल चुका हूँ, लेकिन हर साल 2011 से 20 तक तो हर साल इसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन आया करते थे। 2021 में भी एक 5 मार्क्स का और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, और ऑब्जेक्टिव्स भी इसमें से जो है हर साल 2 या 3 ऑब्जेक्टिव्स ज़रूर आते हैं, एक ऑब्जेक्टिव तो आता ही आता है। और इस बार भी आप लोगों को 2 या 3 ऑब्जेक्टिव्स इस यूनिट में से देखने के लिए मिलेंगे। और इसके डिलीशन की बात करें तो इस चैप्टर में से ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ वेन डी ग्राफ जनरेटर डिलीट हुआ है, क्योंकि पहली यूनिट है तो CBSE ने भी ज़्यादा कुछ इस चैप्टर में से डिलीट नहीं किया है, और वही चीज़ MP बोर्ड फॉलो करेगा, तो इसमें डिलीशन भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं सिर्फ वेन डी ग्राफ जनरेटर को छोड़कर वो हमें सारे करना है, और इसमें रिपीटेशन भी बहुत देखने के लिए मिलता है। तो आप लोगों के लिए ये एक चैप्टर एक तरह से एक हमारे लिए ये चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा कीमती हो जाता है, क्योंकि इसमें रिपीटेशन भी बहुत देखने के लिए मिलता है, अभी हम देखेंगे। और दूसरा ये है कि डिलीशन भी कम है, तो इसमें हमें जो है
पिछले 12 साल के क्वेश्चंस अच्छे से कर लेना चाहिए, जिससे हमारा मतलब पूरी उम्मीद है इस बात की कि इसमें जो क्वेश्चंस इस बार आने वाले हैं वो सारे के सारे रिपीट होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 2011 में जो क्वेश्चन इसके अंदर आया था, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, आप देख सकते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आया। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपको जो पढ़ा रहे हैं, आप जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ भी आप लोगों को बताया होगा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इस चैप्टर के अंदर से। तो बार बार रिपीट होता है और हर 1 या 2 साल छोड़कर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एमपी बोर्ड के 5 मार्क्स के क्वेश्चन में देखने के लिए ज़रूर मिलता है। तो 2011 में शुरुआत पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से हो रही है। उसके और में हम क्वेश्चन को डिस्कस करें तो व्हाट आर डाई इलेक्ट्रिक, एक तरह से नया क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में नहीं आता है, लेकिन उसके और में ये क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में नहीं आता है। और ये उसके बाद रिपीट भी नहीं हुआ है, जहाँ तक मैंने देखा है रिपीट भी 2011 के बाद अभी तक नहीं हुआ है। पोलर और नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, इनके बारे में हमें बताना है। 2012 के अंदर अगर हम चलें तो आप लोगों को क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, लेबल्ड डायग्राम एंड एक्सप्रेशन फॉर, 1 सेकेंड थम जा भाई थम जा, माउस कनेक्ट नहीं किया है मैंने, तो इस तरह से होता है। आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी में मैंने अभी पीडीएफ तैयार की और अभी जो है वीडियो बनाना शुरू की है। 2012 के अंदर हम देखते हैं तो हमें जो है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस देखने के लिए मिला था। एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है ये, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे हम 10th में रेजिस्टेंस वाला कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन, ऐसे ही यहाँ पर कैपेसिटेंस का है, ये भी एक तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके और में क्वेश्चन आया है वेन डी ग्राफ जनरेटर, जो कि इस साल के लिए डिलीटेड है। मैं डिलीटेड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो नई NCERT है उसमें लास्ट का एक चैप्टर पूरा डिलीटेड है, अभी 2-3 साल से जो NCERT चल रही है, और वेन डी ग्राफ जनरेटर डिलीटेड है, तो इसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। 2013 में अगर हम आएँ तो 2013 में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक बहुत ही बढ़िया सा सिंपल सा सोबर सा कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और उसकी ऐसा यूनिट क्या है वो हमें बताना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। उसके और में क्वेश्चन आया है गॉस थ्योरम, और यूज इट टू डिराइव कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी गॉस थ्योरम और उसके ज़रिए से हमें कूलम्स लॉ को डिराइव करना है। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट होता है, कई बार गॉस थ्योरम सिर्फ आ जाता है और उसका प्रूफ, और कई बार ये आता है कि कूलम्स लॉ को उससे डिराइव करो। नेक्स्ट हम 2014 की तरफ चलें तो 2014 में आपको देखने के लिए मिलेगा प्रूव दैट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन ट्रांसफर्स या इक्विटोरियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज 0। इलेक्ट्रिक डायपोल के थ्रू पोटेंशियल इक्विटोरियल पॉइंट पर 0 होता है। ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब इसे भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर बोलेंगे, आगे आप देखेंगे ये रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट उसके और में क्वेश्चन आया है कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट ये आ चुका है यहाँ पर। कैपेसिटेंस जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें स्फेरिकल कैपेसिटर ही पढ़ाया जाता है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ज़्यादा रिपीटेशन इसमें नहीं देखने के लिए मिलता है। अब देखिए 2014 में आपको गॉस थ्योरम आया था, और 2013 के अंदर, जी 14 में आया था गॉस थ्योरम जो आया था, नहीं 2013 में आया है। हाँ 2013 के अंदर जो गॉस थ्योरम आया है 2015 में, 14 छोड़कर 15 में ये रिपीट हो चुका है और इसका प्रूफ आ चुका है यहाँ पर। तो गॉस थ्योरम एक तरह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए हो जाता है। कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ऐसा हो ही नहीं सकता कि 2 से 3 साल एमपी बोर्ड वाले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर छोड़ दें। 2011 में उन्होंने दिया, फिर 12, 13 और 14 छोड़ दिया, तो उनसे रहा नहीं जा रहा था। 2015 के अंदर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे दिया है। आगे आने वाले सालों में आप देखेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट हम 2016 पे चले तो वेन डी ग्राफ जनरेटर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता था, लेकिन ये टॉपिक ही CBSE और NCERT के अंदर डिलीट हो चुका है, तो इसलिए इसके आने का तो सवाल पैदा होता ही नहीं है, तो इसको नहीं पढ़ना है अपने को। प्रूव दैट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन ट्रांसफर्स या इक्विटोरियल पोजीशन इज 0। इट इज द रिपीटेड क्वेश्चन फ्रॉम 2000, बताइए कौन से साल में, 2014 का ये क्वेश्चन ऐसा का ऐसा ही 2016 में, 15 छोड़कर 16 में ये रिपीट हो चुका है। आप देख सकते हैं पोटेंशियल 0 हमें प्रूव करना है इक्विटोरियल पोजीशन पर। 2017 की हम बात करेंगे यहाँ पर, डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक डेरिवेशन है ये, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाया जाता है तो एक सिंपल सा डेरिवेशन होता है, ये हमें पढ़ाया जाता है।
फिर 2017 में आप लोगों को गॉस थ्योरम देखने के लिए मिल गया है। 2016 के अंदर इन्होंने गॉस थ्योरम छोड़ा तो 2017 के अंदर दे दिया है गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट और प्रूफ, वो भी 5 मार्क्स के अंदर। यानी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आप समझते हैं फिजिक्स के अंदर एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होता है, और इस बार 5 मार्क्स से सिर्फ 2 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से एक शायद इस चैप्टर में से आएगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, मैंने इसकी ब्लूप्रिंट नहीं देखी है, लेकिन आप लोगों को जो है इस तरह से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। कुछ बच्चे पूछते हैं क्या 1-1, 2-2 मार्क्स के जो क्वेश्चन, 2-2 मार्क्स के जो क्वेश्चन इस किसी चैप्टर में से आएंगे और पिछले सालों में उसमें से सिर्फ 5 मार्क्स के आए हैं, तो क्या हम किस तरह से प्रिपेयर करें? तो आप कर लीजिए, 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे उसी में से बन के 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम 2018 पे चलें तो 2018 में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे दिया है इन्होंने, जैसा कि 2015 में दिया था। 16-17 छोड़कर 18 के अंदर इन्होंने दे दिया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या बात है, मतलब कमाल कर दिया एमपी बोर्ड वालों ने। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है ये समझाना है हमें, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सियल पोजीशन पर क्या होती है ये समझाना है। ये भी एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन होता है, जिसमें हमें इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन जो है याद करना पड़ता है। जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, जब मैं आप लोगों को बताऊंगा। 2019 के अंदर हम देखें तो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर यानी कैपेसिटर, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोगों को पता है। 2012 या 13 के अंदर हमने देखा था, 2012 में क्वेश्चन आया था। और 2012 का साल मेरे लिए इसलिए भी एक बहुत बढ़िया साल होता है क्योंकि 2012 में मैंने 12वीं दी थी। मैंने 2012 के अंदर 12th दी थी, और मैंने ये वाला क्वेश्चन अटेंड किया था। मुझे पता है वेन डी ग्राफ जनरेटर भी आया था और ये वाला क्वेश्चन भी आया था, और मैंने जो है ये वाला क्वेश्चन अटेंड किया था, ठीक है। अब कुछ बच्चे कमेंट में ज़रूर पूछेंगे कि सर आपके जो है 2012 में जो है फिजिक्स में कितने मार्क्स आए थे, क्या परसेंटेज बने थे। वो अभी मैं बिल्कुल भी डिस्क्लोज करना नहीं चाहता हूँ, आप कमेंट में पूछ लीजिए, हो सकता है मैं कमेंट में बता दूँ। 2017 का डिस्कशन हम कर रहे हैं, कौन सा कर रहे थे मैं तो खुद ही भूल गया। हाँ 17 का नहीं, शायद 18 का डिस्कशन अपन कर रहे थे यहाँ पर। एटीन या 19, हाँ 19 का डिस्कशन कर रहे थे अपन। यहाँ पर जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन हमें बताना है, और इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट जो है कैपेसिटेंस क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो बताना है। 2019 में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, राइट एंड प्रूव गॉस लॉ फॉर क्लोज्ड सरफेस। थोड़ा सा घुमा के दे दिया, बस वही है, सिंपल सा गॉस लॉ ही है। 2020 में अगर हम चलें तो 2020 में आप लोगों को क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, और डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एंड ऑन पोजीशन। एंड ऑन पोजीशन जो है आप लोगों का एक्सियल पोजीशन होती है। जब मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा उस टाइम पे ज़रूर बता दूंगा कि एंड ऑन पोजीशन क्या होती है। एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन यहाँ पर आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। डिड्यूस एन एक्सप्रेशन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब यहाँ पर देखिए आप, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आ चुका है 2020 के अंदर, ठीक है। उन्होंने 17 में शायद दिया था, 18-19 में छोड़कर 20 में दे दिया है। 2018 में दिया था इन्होंने, 19 छोड़कर 20 में दे दिया। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर समझते हो आप कितना इंपॉर्टेंट है। आपके जब टीचर बोलते होंगे कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको यकीन होता होगा कि नहीं होता होगा, वो तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये डेरिवेशन ये जो है ऑब्जर्वेशन और ये एनालाइजेशन देखकर ये तो यकीन हो ही चुका होगा कि गॉस थ्योरम और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना इंपॉर्टेंट है इसके अंदर से। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि सिर्फ उन 2 क्वेश्चंस पर जो है आप लोग रिलाय करके चले जाएं, ज़्यादा क्वेश्चन करें, पिछले 12 साल के सारे ही क्वेश्चन कर डालें, ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। 2021 पे चलते हैं हम। 2021 में कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर क्या होता है, और विच फैक्टर, किन किन फैक्टर्स पर कैपेसिटेंस डिपेंड करता है ना। एक तरह से कैपेसिटेंस का क्वेश्चन ज़रूर है, लेकिन नया क्वेश्चन है, 3 मार्क में आया था ये 2021 के अंदर। इन्होंने 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन इस चैप्टर में से और एक 5 मार्क्स का दिया था, तो 3 मार्क्स के ये क्वेश्चन आया, और उसके और में 3 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल आया है, डायरेक्ट सा सिंपल सा न्यूमेरिकल है ये। अच्छा, बच्चे जो है कंफ्यूज रहते हैं। मुझे कई बार कमेंट्स आते हैं कि 2021 में तो पेपर हुए ही नहीं थे, जनरल प्रमोशन मिला था, तो किस तरह से क्वेश्चन आ गए हैं यहाँ पर। तो 2021 में नॉर्मली सब लोगों को जनरल प्रमोशन मिला था, लेकिन री एग्ज़ाम ज़रूर हुए थे। जो लोग अपने परसेंटेज से सेटिस्फाई नहीं थे और उन्हें लग रहा था कि हम अच्छा कर सकते हैं एग्जामिनेशन देकर, उनके लिए री एग्ज़ाम ज़रूर हुए थे।
तो उसमें से ये क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं। तो 2021 के री एग्जामिनेशन में जो दूसरा क्वेश्चन इस चैप्टर में से आया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। मैंने एट अ पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक, कौन से साल के अंदर आया था ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रहा। डिड्यूस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, 2017 में आया था, 21 में रिपीट हो चुका है, देख सकते हैं आप। डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यहाँ पर रिपीट हो चुका है ये। इसके बाद हम देखें, उसके और में क्वेश्चन आया था, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में सीरीज कॉम्बिनेशन आ चुका है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन भी एक तरह से इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। मतलब इसमें तो ऐसा लग रहा है कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो इंपॉर्टेंट नहीं है, हर 1-2 साल छोड़ के वही क्वेश्चन रिपीट करते चले जा रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ चुका है, देखिए आप, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, पक्का रिपीटेड है, 2012 या 13 के अंदर आया था। इसको देखते हैं अपन, 2012 या 13 में आया था ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए आप, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया 2013 के अंदर, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो रिपीटेशन बहुत होता है फिजिक्स के अंदर, आप देखेंगे बहुत ज़्यादा रिपीटेशन होगा केमिस्ट्री के मुकाबले में। 2022 में इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने देख लिया, उसके और में क्वेश्चन आया था 2 मार्क्स में। अच्छा, 2 मार्क्स में ही आया था ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। और हमें प्रूव भी करना था कि किसी सरफेस के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाती है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होता है। सिंपल सा प्रूफ है, अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द चार्ज कंडक्टर। इनसाइड द चार्ज कंडक्टर एक तरह से नया क्वेश्चन है 2 मार्क्स में। फिर 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया था, कैपेसिटर क्या होता है, एस्टेब्लिश एन एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे दिया, मतलब अपन भूल ना जाए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को। इस तरह से एमपी बोर्ड वाले 1-2 साल छोड़ के 3 साल हो गए तो बहुत हो गया, मतलब चौथे साल में दे ही देते हैं वो। अब 2022 के अंदर आया है, 23 में आएगा कि नहीं आएगा वो देखने वाली बात होगी कि 23 में आएगा कि नहीं, क्योंकि कभी भी मैंने ये नहीं देखा पिछले 12 साल में कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या कोई सा भी क्वेश्चन जो है 2 साल जो है कंटिन्यूस रिपीट हुआ है। क्या आपने देखा ऐसा? आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपको क्या लगता है कि इस बार कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको अंदाज लग ही चुका होगा, इतने सारे हमने डिस्कस किए। लास्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, एस्टेब्लिश एन एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन का इस पर क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एनालाइजेशन था। होपफुली आपको ये एनालाइजेशन समझ में आया होगा। और आपकी राय, जो मैंने आप लोगों से कहा था कि 2 चीज़ों पर आपकी राय चाहिए, वो राय ज़रूर कमेंट में दीजिए आप। और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। और इसकी PDF भी जब पूरी तरह से ऑर्गेनाइज हो जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन वाली PDF नहीं है, पूरी तरह से ऑर्गेनाइज हो जाएगी, तो आप लोगों को PDF भी इसकी मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।